नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृत चैनल पर। संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चंपू काव्य का सामान्य परिचय जानेंगे। चंपू काव्य के बारे में पहले कुछ थोड़ा सा 2-3 लाइनें हम जान लेते हैं। चंपू काव्य है क्या या चंपू काव्य किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुर इति अभिधीयते। यह हमारी संस्कृत में परिभाषा है चंपू काव्य की। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुर इति अभिधीयते, अर्थात गद्य पद्य दोनों के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहते हैं। यह लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कई बार पेपर में यही इसे क्वेश्चन आपका आया है। एक बार आया था कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपके दे दिए जाएंगे, जिन गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को, अर्थात गद्य और पद्य दोनों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। या फिर आपको संस्कृत में ये लाइन दे दी जाएगी कि यह किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लाइन से किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यह इम्पोर्टेंट लाइन है। गद्य पद्य दोनों के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहते हैं। कुल चंपू काव्य की संख्या 13 है, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर पर नल चंपू है। नल चंपू को प्रथम चंपू काव्य कहा गया है। कुछ अंश है इसके। प्रवर्तक है त्रिविक्रम भट्ट, उच्छ्वास है 7, रस श्रृंगार रस है, अलंकार है संभंग श्लेष अलंकार। अपर नाम अगर जाना जाए तो हरिचरण सरोजांग काव्य है। समय है इसका 10वीं शताब्दी। उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। महाभारत के वन पर्व से यह लिया गया है नल चंपू। गुण है माधुर्य गुण, और नायक नायिका है इसमें नल व दमयंती। नल व दमयंती के प्रेम की कथा है इसमें। यह नल चंपू ही सभी चंपू काव्य जितने भी हैं हमारे, इसमें 13 चंपू काव्य जो हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह नल चंपू है। नल चंपू से ही आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो नल चंपू को आप पढ़ने की कोशिश करें पूरा डिटेल से। नेक्स्ट है मदालसा चंपू। मदालसा चंपू के प्रवर्तक है त्रिविक्रम भट्ट। उपजीव्य है, अर्थात कहाँ से लिया गया है, मार्कंडेय पुराण से। कुवलयाश्च व मदालसा की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। जितने भी चंपू काव्य है यहाँ पर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी के नाम से ही हमें पता लग जाता है कि इसमें किस चीज़ की का वर्णन है। ठीक है, तो जीवंदर चंपू है नेक्स्ट। प्रवर्तक है इसके जैन कवि हरिश्चंद्र। उत्तर पुराण से यह लिया गया है। जीवंदर मुनि की कथा है इसमें, एवं जैन धर्म के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। नंबर 4 पर है यशास तिलक चंपू। इसके प्रवर्तक हैं जैन कवि सोमदेव सूरी। समय है इसका 959 ईस्वी। उच्छ्वास 8 है। यशोधर चरित का इसमें वर्णन है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सभी के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो यशस तिलक यशोधरा चरित का वर्णन है। रामायण चंपू प्रवर्तक हैं धारा नरेश भोजदेव। उपजीव्य ग्रंथ, अर्थात कहाँ से लिया गया है, रामायण से। तो यह रामायण चंपू है। उदय सुंदरी कथा प्रवर्तक है इसके कवि सोढल। उच्छ्वास 8 है इसमें। समय है 11वीं शताब्दी। प्रतिष्ठान के राजा मल्यवाहन व नागराज कुमारी उदय सुंदरी के विवाह का इसमें वर्णन है। नंबर 7 पे है भारत चंपू। भारत चंपू को सबसे बड़ा विशालकाय काव्य कहा गया है। क्योंकि इसमें 200 से अधिक गद्यांश हैं और पद्यांश भी और स्तबक भी सबसे ज़्यादा बताए गए हैं। यह जो है इसका उपजीव्य अगर जाना जाए तो महाभारत की कथा का इसमें वर्णन है। वीर रस की प्रधानता है, वैदर्भी रीति है, 12 स्तबक हैं, 1041 पद्य हैं, 200 से अधिक गद्यांश हैं, और महाभारत की कथा का इसमें वर्णन है भारत चंपू में। 8 नंबर पे आता है आनंद वृंदावन चंपू। इसके कवि कर्णपुर हैं। समय है 16वीं शताब्दी। स्तबक है 22। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है इसमें, जैसा कि हमें इसमें भी नाम से पता लग रहा है, आनंद वृंदावन चंपू।
वृंदावन के मुरारी बिहारी कौन है? श्री कृष्ण जी। तो उन्हीं की लीलाओं का वर्णन है इसमें आनंद वृंदावन चंपू में। नंबर 9 पर है वरदाम्बिका परिणय चंपू। इसके प्रवर्तक है तिरुमलांबा। तिरुमलांबा कौन है? विजयनगर नरेश अच्युत राय की रानी। इसमें वरदाम्बिका व अच्युत राय के प्रणय परिणय का वर्णन है। प्रणय क्या होता है? प्रेम परिणय का वर्णन है। नंबर 10 पर है 4 चंपू ग्रंथ इसमें हैं जो कि एक ही कवि द्वारा लिखे गए हैं, कवि वेंकटाध्वरी के द्वारा। विश्व गुणादर्श चंपू, उत्तर चंपू, वरदाभ्युदया चंपू, श्रीनिवास विलास चंपू। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल 13 चंपू ग्रंथ होते हैं। इनका हमने सामान्य परिचय जाना है। अगर आपको इनको डिटेल में जानना चाहें तो आप इनको डिटेल में जानें, और जो नल चंपू है उसको विशेष कर वह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप डिटेल से जानें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।